आपने एक पार्टी को वोट दिया कि वो काला धन वापस लाएगी। आपने एक व्यक्ति को वोट दिया कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, महंगाई कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था, देश की जनता को ये वादा किया था कि जो भारतीयों का और इस देश का जो धन है वो काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा है, वो वापस लाया जाएगा। और एक जुमला चला जिसे बाद में उस सरकार ने जुमला बता दिया कि अगर वो धन वापस आ जाए तो हर व्यक्ति को 15-15 लाख मिल सकते हैं। तो उस समय कहा गया था मिलेंगे, बाद में कहा गया हमने ये कहा था कि मिल सकते हैं। चलो छोड़िए, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि जिस मुद्दे को लेकर वो चले थे, आज उस मुद्दे पर इतने धाराशाही हैं कि जिस चीज का प्रॉमिस उन्होंने किया था उसका उल्टा, और वो भी कई गुना उल्टा, वो खुद कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव व कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी। आज आपसे बात करने आया हूं इस विशेष मुद्दे पर जिसको लेकर आपको और इस देश को ठगा गया है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, स्विस बैंक ने आंकड़े जारी किए हैं कि 2019 में उनके पास जो धन जमा था वो लगभग 6600 करोड़ था, 6600 करोड़, और 2020 के दौरान वो 20,000 करोड़ हो गया है, 14,000 करोड़ की बढ़ोतरी। और वो भी किस समय में? जब देश एक महामारी से जूझ रहा है, सरकार के पास पैसे नहीं है, देश के पास पैसे नहीं है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है। उस समय में इतनी बढ़ोतरी, लगभग 300% की बढ़ोतरी। क्या समझेंगे आप इससे? क्या ये सुनकर आप ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे? बड़े बड़े वादे किए गए थे कि महंगाई कंट्रोल में लाई जाएगी। जब पेट्रोल डीजल के दाम 60-70 हुआ करते थे तो कुछ लोग धरनों पर बैठा करते थे, अपने कपड़े उतार के धरनों पर बैठा करते थे, छाती पीटते थे, चूड़ियां बेचते थे। कहां हैं वो लोग आज? क्या जमीर मर गया है? पेट्रोल कहां 60-70 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 100 के पार पहुंच गया है। डीजल की कीमत उससे भी कम हुआ करती थी, लगभग 100 के पार वो भी पहुंच गई। कहां है वो धरना देने वाले? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कहां है वो भाजपा के कार्यकर्ता? जब सिलेंडर का रेट 400 था तो अनिल विज जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कपड़े उतार कर सड़कों पर नंगा नाच कर रहे थे। कहां है वो आज? सिलेंडर का रेट 800 रुपए हो गया है। सरसों के तेल की कीमत 120 रुपए हुआ करती थी, उस समय 70 हुआ करती थी, 80-90, आज 200 के पार पहुंच गई है। कहां हैं वो सब लोग जो सरकार से सवाल किया करते थे? क्या जमीर मर गए हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं खासकर से उन लोगों से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, कि क्या वो एक पार्टी के भक्त हैं या देश के भक्त हैं? या पार्टी के वफादार हैं, किसी एक व्यक्ति के वफादार हैं, या देश के प्रति वफादार हैं? अगर देश के प्रति वफादार हैं तो सरकार से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को कहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन सब चीजों पर सफाई दें। वो काला धन जो आने वाला था, आया तो नहीं, उल्टा चला गया और
उसके ऊपर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दें, उस चीज के ऊपर जस्टिफाई करें कि उनके राज में ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ बात करते हैं, अगर कोई पूछे कि पेट्रोल की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई, तो बड़ा आसान सा जवाब है जी, हमारे कौन सा हाथ में है, तो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनके हाथ में है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ते हैं, यहां बढ़ते हैं। पहली बात तो जो इतना टैक्स लगा रहे हैं उसका क्या, एक बार भी दिमाग में नहीं आता कि यार थोड़ा तो जनता के ऊपर बोझ हल्का कर दे, थोड़ा तो जनता का बोझ हल्का कर दे। तर्क तो देखिए आप कैसे दे रहे हैं। और अगर आपके इन्हीं तर्कों से चले तो एक तरफ तो आपने जनता का बट्टादार कर ही रखा है, तो दूसरी तरफ क्यों करने पे लगे हुए हो। जो 3 कृषि कानून आपने लिए हैं उससे क्या होने वाला है। अभी तो सिर्फ तेल प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है, तब तो आप आटा, गेहूं, दाल, चावल सब कुछ उनके हाथ में देने वाले हो। ठीक है, 2, 3, 4 साल तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब खाने पीने की इन जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगेंगे, आप तो निकम्मों की तरह यही कह दोगे कि तो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं। तो साफ जाहिर है नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और तमाम बीजेपी के नेता एक ही बड़ी साजिश में लगे हैं कि किस तरीके से देशवासियों से पैसा इकट्ठा किया जाए, कैसे ठगा जाए। और जैसे कांग्रेस ने लूटा, इनका मन है कि कांग्रेस से 3-4 गुना लूटे और कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथ में पकड़ा दे, ताकि जब इलेक्शन आए तो वहीं से फंड मिले, वहीं से चुनाव लड़े, वहीं से प्रोपेगेंडा फैलाया जाए और दोबारा चुनाव जीत के फिर से आया जाए। और धीरे 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 करके इस देश के लोकतंत्र को भी खतरा पहुंचाया जाए और धीरे धीरे करके सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए, एक ही पार्टी का राज चले। और उसके लिए हथकंडे जो मर्जी अपनाए जाए। और मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा कि इसका सबसे आसान तरीका है कि जनता को गरीब रखना। जब लोग गरीब रहेंगे, उनको खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा, तो ना वो पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, ना किसी और चीज के बारे में पूछेंगे, ना किसी नीति के बारे में सवाल करेंगे। कोई सवाल जवाब नहीं होगा, वो सिर्फ जिंदा रहने को ही अच्छे दिन मानेंगे। और इतिहास गवाह है कि जिन जिन देशों में तानाशाही आई है वो इसी तरीके से आई है और हम सबके सामने है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, जो चीज प्रत्यक्ष है क्या आप उसे भी नजरअंदाज करना चाहते हैं? अगर हां, तो जैसे कांग्रेस के कुछ चमचे हैं वैसे ही आप बीजेपी के फिर अंधभगत हैं। अगर नहीं, अगर आप किसी पार्टी विशेष के भक्त नहीं हैं, देश के भक्त हैं, देश के प्रति थोड़ा सा भी आपके मन में प्रेम है और अपने प्रति प्रेम है, अपने भविष्य के प्रति प्रेम है, तो सरकार के ऐसे काले कारनामों पर सरकार से सवाल पूछिए। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूंगा, आप भी चुनाव कर लीजिए कि आपने किसी, जैसे कांग्रेस में एक परिवार की गुलामी उन्होंने की है, क्या आप भी ऐसे ही कुछ लोगों की गुलामी करना चाहते हैं? या इस देश में लोकतंत्र की भावना को जिंदा रहने देना चाहते हैं? क्योंकि आपके हाथ में भी बहुत कुछ है। तो देश की जनता को मैं हाथ जोड़कर फिर से विनती करता हूं कि जो चीजें प्रत्यक्ष हैं कम से कम उनके खिलाफ तो आवाज उठाइए। और हमारी मांग यही होनी चाहिए और सरकारों का दायित्व यही होना चाहिए कि 2 मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा सबके लिए निःशुल्क होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, और स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए निःशुल्क और फ्री होनी चाहिए। जिस दिन यह सब हो गया, उस दिन सही मायने में ये देश
तरक्की की राह पर निकल पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी जी, 3 साल का समय है आपके पास, कुछ अच्छे काम देश के लिए करके चले जाइए, नहीं तो जनता चौराहे पर बुलाकर वो करेगी जो आपने कभी कहा था कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरे साथ चौराहे पर बुलाकर जो मर्जी सुलूक कर लीजिए। तो इज्जत से देश की राजनीति से रुखसत होना चाहते हैं तो कुछ ढंग का काम कर जाइए, नहीं तो कुछ लोग आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ आपको सत्ता से निकालने के लिए और वो सब काम करने के लिए जिनके आप वादे तो करते हैं लेकिन जनता को ठग कर चले जाते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।